दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जहां न तो कोई इंडस्ट्री है और न ही यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज। एवं इस देश के पास न तो एयरपोर्ट है और न ही अपनी सेना। ये देश इतना छोटा है कि आप जॉगिंग करते हुए पूरे देश की सैर कर सकते हैं। जब किसी देश की ये हालात हो तब तो वो देश काफी गरीब होगा, लेकिन नहीं, ये देश गरीब नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। इस देश में गरीबी और बेरोजगारी का कोई अस्तित्व ही नहीं। इस देश में चारों ओर सिर्फ खुशहाली ही बरसती है। ये देश है यूरोप और दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। भले ही ये देश एरिया वाइज दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन पैसों के मामले में ये दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश। तो चलिए आज आपको मोनाको की सैर पर लिए चलते हैं और इस देश के बारे में बताते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर आप भी इस देश में रहने का सपना देखने लगेंगे। मोनाको फ्रांस की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। आधिकारिक तौर पर इस देश को प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको के नाम से जाना जाता है। ये देश इतना छोटा है कि हमारे देश के मोहल्ले भी इस देश से बड़े हैं। दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के बाद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं मोनाको का क्षेत्रफल 2.1 स्क्वायर किलोमीटर। ये देश वेस्टर्न यूरोप में स्थित है, जिसकी सीमा पूरा पश्चिम और उत्तर में फ्रांस से मिलती है, वहीं दक्षिण में इसकी सीमा मेडिटेरेनियन सी से मिलती है। इस देश की कुल जनसंख्या है 38,682। मोनाको जनसंख्या घनत्व के लिहाज से दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉल्यूटेड कंट्री है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 18,713 किलोमीटर स्क्वायर। इस देश की जीडीपी 7.672 बिलियन है, जो कि दुनिया में 158वें नंबर पर है। जीडीपी के लिहाज से भले ही ये देश 158 नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में ये देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इस देश के लोगों के प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय $1,15,700 है, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 86 लाख रुपए है। सालाना औसत कमाई की लिस्ट में इस देश से आगे सिर्फ कतर और लग्जमबर्ग है। इस देश की 100% आबादी शहरी है। साक्षरता दर भी 100% है। गरीबी और बेरोजगारी दर 0% है। इस देश की 30% से 35% आबादी मिलेनियर है, मतलब इस देश में हर तीसरा शख्स करोड़पति है। लोगों की इस अमीरी के नजारा मोनाको की सड़कों पर साफ साफ देखा जा सकता है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास कम से कम एक लैम्बोर्गिनी, बुगेटी या पॉश जैसी लग्जूरियस कार जरूर होती है। इस देश में आपको साधारण कार कम और लग्जूरियस कार ज्यादा देखने को मिलेगी। मिलेनियर लोगों के पास लग्जूरियस कार के अलावा प्राइवेट यॉट और हेलीकॉप्टर भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। हो भी कैसे? 2.1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बन सकता है? मोनाको के लोग हवाई सफर के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं, इसीलिए इस देश में हेलीकॉप्टर्स है। यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर का उपयोग इतना ज्यादा करते हैं कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के हेलीपोर्ट्स पर प्रत्येक 20 मिनट में एक हेलीकॉप्टर उतरता है। इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। अगर कभी इस देश पर खतरे की स्थिति बनती है तो फिर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस के कंधों पर है। अगर फ्रांस से ही इस देश को खतरा हो तो फिर इस देश की सुरक्षा कौन करेगा? मोनाको के पास अपना पुलिस फोर्स जरूर है। इस देश में कुल 515 पुलिसकर्मी हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से इस देश का पुलिस बल सबसे बड़ा है और पुलिस की उपस्थिति भी दुनिया में सबसे ज्यादा। ये पूरा देश 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहता है। मोनाको की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में होती है। यहाँ क्राइम बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्राइम हो भी कैसे जब देश के प्रत्येक नागरिक के पास नौकरी है, बेइंतहा पैसा है, शान और शौकत वाली जिंदगी है, तो फिर अपराध का रास्ता कौन चुनेगा? मोनाको का झंडा हूबहू इंडोनेशिया के झंडे से मिलता है। दोनों देशों के झंडों के बीच फर्क बस इतना है कि इंडोनेशिया का झंडा ज्यादा बड़ा है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये देश इतना अमीर कैसे है? तो चलिए जानते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा टूरिज्म और कसिनो से आता है। महंगा देश होने के कारण मोनाको अमीरों के बीच काफी मशहूर है। इस देश को लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। दुनिया भर के अमीर इस देश में घूमने आते हैं, जिससे इस देश को काफी कमाई होती है। मोनाको की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा गैम्बलिंग से आता है। गैम्बलिंग के लिए ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है और बहुत से लोग सिर्फ गैम्बलिंग के लिए ही इस देश में खींचे चले आते हैं। इस देश का सबसे पुराना कसिनो डी मोंटे कार्लो है। इसकी शुरुआत 1863 में की गई थी।
दशकों से इस कसिनो की गिनती दुनिया के बेस्ट कसिनोज में होती है। कसिनो डी मोंटे कार्लो में जेम्स बॉन्ड की 3 फिल्में शूट हो चुकी हैं। इस देश में जुआ खेलने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन इस देश के अपने नागरिकों को जुआ खेलने की इजाजत नहीं है। इवन कसिनो के अंदर जाना भी उनके लिए गैर कानूनी है। ये कानून इसलिए है क्योंकि वहाँ की सरकार चाहती है कि उसके देश के नागरिक जुए जैसी फालतू चीजों में पैसे बर्बाद करने के बजाय उन पैसों का उपयोग बेहतर जीवन जीने में करें। ये सही है बॉस, दूसरे देशों के लोगों का पैसा जुए में बर्बाद कराओ ताकि अपने देश के लोग शान और शौकत वाली जिंदगी जी सके। मोनाको पूरी तरह से टैक्स फ्री देश है। यहाँ पर नागरिकों के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के अमीर लोग इस देश में बसना चाहते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। जगह की कमी होने के कारण यहाँ के घर काफी ज्यादा महंगे हैं। यहाँ के घरों की कीमत ऑन एन एवरेज $45,360 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है। इस देश में एकमात्र नेचुरल रिसोर्सेज मछली है। मोनाको की आबादी है 38,000, लेकिन काम के समय इस देश में लोगों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो जाती है। इटली और फ्रांस से इस देश में प्रतिदिन 50,000 वर्कर्स काम करने आते हैं। इनमें ज्यादातर लोग टूरिज्म, कसिनो और बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं। ओशिनोग्राफिक म्यूजियम मोनाको के प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इस देश में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। इस ग्रैंड प्रिक्स को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। फॉर्मूला 1 की दुनिया में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को काफी ज्यादा अहमियत प्राप्त है। 3 तरफ से फ्रांस से घिरे होने के बावजूद मोनाको कभी भी फ्रांस का हिस्सा नहीं था। मोनाको की शासन व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र है। वर्तमान में इस देश के शासक एल्बर्ट II है। इस देश में पिछले 8 सदी से ग्रिमाल्डी फैमिली का ही शासन रहा, जो कि पूरे यूरोप का लॉन्गेस्ट रूलिंग रॉयल फैमिली है। मोनाको में जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर है। इस देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। प्रत्येक 1000 महिलाओं पर 941 पुरुष है। यहाँ की लड़कियां शो ऑफ में काफी ज्यादा विश्वास रखती हैं। मोनाको की लड़कियां अपने दोस्तों के बीच दिखावा करने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। कई बार तो ये लड़कियां उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर काफी ज्यादा खर्चा करवा भी देती हैं। मोनाको में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 89.5 साल है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। मोनाको की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।